राम राम जी सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान तो दुआ करूंगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आज आपने बताऊं भाई सिलाई के उसमें काम में स्पीड कैसे बढ़ाई। और ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, ये नहीं है कि मतलब वैसे ही बता रही हूँ मैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े आते हैं और आपने सिलाई में स्पीड बढ़ानी है तो एक रूल बना लो कि जैसे मैंने 5-6 सूट देने हैं 2-3 दिन के भीतर, तो सारे सूटा की आप सलवार साइड में कर लो और कुर्ते साइड में कर लो। 1-2 दिन में आप सलवारें खींच दो सारी। और मैं बताऊं बात, आप जब पहली सलवार बनाओगे ना, आप टाइम नोट कर लेना। और इस बात की गारंटी है वे, एक तो सलवार की जब आप कटिंग करो ना, उसके साथ साथ पोंचे का कपड़ा, धागा, सलवार में मतलब और कुछ लगता ही नहीं खर्चा भाई, उसकी बुकरम बाकरम ये सब सारी चीज़ आपने मशीन पर रखनी है। फ़ोन आपने बिल्कुल साइड में करना है अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो। उसके बाद जब आपने कुर्ते सिलो तो कुर्तियाँ में भी गला आपका धागा या और कुछ आपने सूट में लगाना है, कोई डिजाइन विजाइन बनाना है या डोरी लगानी है, तो वे सारा सौदा ले कर बैठो। कोशिश करो कि मशीन के ऊपर बैठने के बाद आपने बिल्कुल नहीं उठना है, कम से कम 1-2 पीस बना कर ही उठना है। इतना तो आपने उठना ही नहीं है। तो वे इसका स्पीड बहुत बढ़ा है, ये मैंने आजमाई हुई बात है। मैं उन्हें नहीं कह रही कि तुक्के है। और आप भी अगर 10 कुर्ते सिलोगे ना, तो पहले कुर्ते में 10वें कुर्ते में अपना टाइम नोट करके देख लियो कि आपका कितना फ़र्क हो जाएगा। अगर आपके पास ब्लाउज आ रहे हैं बहुत सारे, तो सारे ब्लाउज न्यारे काट लो कि जैसे हफ्ते 10 दिन के भीतर जो आपने देने हैं ब्लाउज, 5-7-10 जितने भी आपके ब्लाउज आ रहे हैं सारे ब्लाउज आप न्यारे काट लो। जैसे मैं 3-4 दिन ना लगातार ब्लाउज सिल रही हूँ, किसी के शादी के ब्लाउज आ रहे हैं, तो जब आप ब्लाउज की कटिंग करो सेम वो है कि गला और इसकी हुकाई की पट्टी और जो भी कुछ ब्लाउज में जैसे डोरी लगानी है, तो डोरी सब कुछ काट के न्यारा धर लो साइड में। कति ब्लाउज के ऊपर धागा वागा भी ब्लाउज के उसके साथ बांध के धर दे। जब आप उस बंडल ने मशीन पे लेके बैठोगे ना, और जब यूँ होगा कि कितने मैंने उठ के ना जाना, देख ठीक है भाई घर के काम के लिए तो आपने बिल्कुल उठना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि सिलाई करते करते हमने इतनी बड़ी डिग्री मिल गई कि हम घर का काम ना करें, या हमारा घर तक कोई हमने काम किए ना कहेगा, भाई बिल्कुल करना पड़ेगा। खासकर लेडीज ने तो चाहे भले सिलाई के पैसे घर में काम आवे हैं, कोई बैठ के नहीं खाती, पर फिर भी उस काम के साथ साथ उसका घर का काम बहुत ज़रूरी है। 100 बालक ठावे हैं कि यो काम है मम्मी वो काम है, बिल्कुल उठना पड़ेगा, लेकिन अपने काम की कटौती करो। जैसे आप, मैं तो यह बात वो सोचा करूँ, अगर मैं मशीन पे बैठ गई हूँ ना, तो मैंने पानी भी पीना है, वॉशरूम भी जाना है, तो बहुत इमरजेंसी होती नहीं जाएगी ना, तो मैं तो अपना घर और कोई बोल रहा है तो मैंने उठना पड़ेगा ना, तो तकरीबन मैं सोचा करूँ कि 1 पीस तो मैं बना कर उठूँगी। अगर आपने ऐसा प्रण लेना है ना, तो आपके काम में स्पीड बढ़ाने तक कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपने और कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे आपकी गाउन आ रही हैं या आपका ब्लाउज यो लहंगे वाले ब्लाउज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, एक तरह के लेकर पकड़ो बैठो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना, तो आपके काम में सिलाई में कोई नहीं मतलब स्पीड बढ़ाने तक रोक सकता। एक मैं यह बात बताऊं कि जहाँ तक कोशिश हो तो सुबह थोड़ा जल्दी मशीन पे बैठने की कोशिश करें। यूँ नहीं कि जैसे मशीन पे बैठते बैठते 2 बजा दिए 3 बजा दिए, बे उसमें बरकत कम हुआ है। फिर इतना भी मत सोचो अगर आप कितने जा रही हो या और कुछ कर रहे हो तो आपके 2 बज गई, तो फिर 2 बजे पाछा आप ये सोच लो कि अब तो मैंने कुछ काम में नहीं करना, अब तो 2 बज गई। ऐसा भी नहीं है भाई, 2 बजे बाद भी हम रोटी भी खावे हैं, वॉशरूम भी जावे हैं, रसोई का भी सारा काम करें हैं। तो भाई जितना आपने टाइम मिले उतने में भी हम ज़रूर आप मशीन पे बैठो तो आपकी स्पीड ज़रूर बढ़ जाएगी। दूसरे एक यह बात है कि भाई फ़ोन ने मतलब पक्का साइड में धरो। यहाँ तक की कोशिश करो कि किसी का फ़ोन भी आवा तो उसको साइलेंट कर दो, कि ज़्यादा अर्जेंट होगा तो आप तुरंत घंटे 2 घंटे में फ़ोन में देखोगे, देखने के बाद आप उसके पास बैक कॉल कर सकते हो। तो यूँ नहीं है कि जैसे फ़ोन का एक ऐसा मकसद है, ठीक है किसी ने फ़ोन पर बात कर ली सिलाई वाले के, तो वैसे ऐसा काम के ऐसा हो जाए ना बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो मिनट मिनट में फ़ोन आते रहे हैं। तो फिर क्या हुआ है मेरा, एक बार फ़ोन उठा लिया बात कर ली, थोड़ा हाँ टाइम लग गया, उसके बाद मन माना छोटी वीडियो देखने लगी, मन माना बड़ी वीडियो देखने लगी, तो ये बिना बात में
जब आप देखोगे तो कम से कम भी आध घंटा 1 घंटे का आपने यूँ भी नहीं गिरा पटेगा कि कौन सी राइयाँ ख़त्म हो गया। तो वे अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो ये 2-3 नियम ज़रूर अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह मैंने अपने ऊपर आजमा रखी है बात। मैं उन्हें ना करी तो आप खुद अपने पास जो कुछ सिलोगे, तो अगर आप 10 पीस निकालोगे ना तो कम से कम भी 12 पीस निकाल सकोगे, अगर इस तरीके का आप कुछ वो करोगे तो, नियम फॉलो करोगे तो। उसके बाद भाई देखो, मर्जी तो आपकी है, कोई दबाव तो किसी पर दे नहीं सकता। मैं तो खाली बता सकूँ बे सिलाई के काम में स्पीड कैसे बढ़ाए। बाकी यूँ है, आप बोल दोगे कि मैं बोलूँ हूँ अपने अंदाजे था, अगर आप 4 ब्लाउज़ भी एक दिन में निकालोगे ना, 4 ब्लाउज़ भी, तो पहले डिज़ाइन आपने कटिंग करनी पड़ेगी, उनके गले वले काटने पड़ेंगे, जो भी कुछ उनका धागा लगेगा उनके उसमें मतलब बांधना पड़ेगा। उसके बाद आप 4 ब्लाउज़ बनाते हैं, आपने कोई नहीं रोक सकता, ये सच्चाई है बिल्कुल। भले आपने घर के काम हैं, आप उठोगे कोई दिक्कत ना। अगर आप 4 ब्लाउज ने इकट्ठा लेके बैठोगे ना, पहले ब्लाउज में अगर आपने 1.5 घंटा भी लग रहा ना, तो मैं गारंटी दी हूँ दूसरे ब्लाउज में घना नहीं तो वे 1.25 घंटा ज़रूर लगेगा, मतलब आपकी 15 मिनट की बचत होगी। तीसरे ब्लाउज में और 10-5 मिनट कम लगेंगे वे न्यू करते करते ना। तो अगर आप ज़्यादा 20 ब्लाउज अगर आप काट दोगे ना 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में, यानी कि लगातार बना दोगे 20 ब्लाउज, अपने अब आपने फील हो जाएगा कि वे मैं बहुत स्पीड बढ़ा रही हूँ ब्लाउजा में। फिर तो ब्लाउज में चुटकियाँ बनाने लग जाओगे, क्योंकि मैंने जब ब्लाउज सीखे ना, मैं ब्लाउजा तार के तो मान्या करती, मैं भी नहीं बनाया करती ब्लाउज। मेरी जो तुरपाई करा कर दी उनका हम मतलब हमारा इतना पहनावा ना है साड़िया का, तो मैंने ब्लाउज तो नहीं थी मगर ये 1000 प्लेट तो मैंने ज़िंदगी में ना गिरनी है मैं। फिर ही सब कुछ को ना जय उसने सीखा है तो वो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मतलब ना आवे। उसके बाद मैं जिसा मेरे पास ब्लाउज आता मैं ढाका अपनी सहेली का पकड़ा देती, तो सहेली तो पकड़ा देती, वो न्यू नहीं कहा जिसने पकाया मिल जाए तो उसने पकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वे मेरा इतना जल्दी ब्लाउज सिलका आ जाया करता, यानी कि मैंने जल्दी ना भी देना होता ना, फिर भी मैंने कह दिया करती कोई बात ना, क्योंकि पैसे मिल जाया करते। और तो वे उसके कारण मैं न्यू सोचा करती कि मैंने हाथ लाना ना पल्ला लाना, मैंने जितने रुपये मिल जाए उतने बढ़िया। फिर वे मैंने यूँ सोची कि जिसने सिलाई आवा है जो वो इतना बड़ा सूट सिम सका है, तो कि वो एक बिलात का वो भी नहीं सोच ले एक छोटा सूट है। तो जब मैं सिमन लागी ना फिर मैं किसी पर कटिंग करवाती, ना मैं किसी तो कुछ पूछती, तो सारा सब अपने आप करने लगी। और वो भी जा है वे इसी बात नहीं होती कि बंदा कोशिश करे है तो उसने ना आवे। तो फिर मैं ये किसी के शादी के ब्लाउज आ रही है मेरे दौरे, पहले मैं सलवार बहुत खुश होकर सिलना करती, और सलवार में स्पीड भी बढ़ गई थी, क्योंकि एक चीज़ ने जब बार बार सिलेगा ना तो उससे स्पीड बढ़ गई है। तो ये मैंने 2-3 दिन हो गए मैं लगातार ब्लाउज बनाऊँगी, तो इतना आराम तो बनाने लगी ना, मैंने न्यू देखना पड़ता कौन सी तरफ मैंने हुक की पट्टी लानी है, कौन सी तरफ मैंने आई की पट्टी लानी है, वो अपने आप दिमाग में बैठ गया। फटाफट फ्रंट तैयार कराया दोनों का, उसके बाद बैक तैयार कराया, और वे दोनों हिस्से सील कर और गेल गेल बाजू तैयार कर लूँ। अगर कोई कई बार ना बहुत छोटी बाजू ना ब्लाउज में साथ की साथ ही अटैच करवा ले हैं, तो बाजू अटैच करी नीचे तक फोल्ड कराया, तो ब्लाउज में है कि कुछ भी नहीं। और पहला यू ब्लाउज मैंने इतना बड़ा तोप दिखा करता कि यो ब्लाउज शायद मैंने ज़िंदगी में भी ना आवे। तो कोशिश करा तो वे सब कुछ आसान है सिलाई के काम में। चलो भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को राम राम नमस्ते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अपनी सिलाई वाली बहनों के पास प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम।